तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम लोग आमेर का किला घूम रहे थे। फिर जब हम वहाँ से लौटे तो शाम हो गई थी। तो शाम को फिर हम लोग जल महल देखने के लिए आ गए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का नज़ारा है जल महल का, दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत शाम को लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे मैं सामान देख रही थी, कुछ लेने लायक होगा तो लूँगी। और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं कि कितना मैं थक गई थी। और एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए गाड़ी निकल नहीं पा रही थी और गाड़ी में बैठे बैठे भी थकान हो गई थी, प्लस घूमते घूमते भी मैं थक ही गई थी। और यहाँ पे लेने लायक बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ले सकती थी, पर मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा आगे चल के देखूँगी, कहीं और अच्छा मिले तो लूँगी। तो बस यही देख के फिर हम लोग यहाँ से हवा महल की तरफ रवाना हुए। और मैं हवा महल के पास पहुंच गई हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ गाड़ी तक खड़ी नहीं कर पा रहे थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बस थोड़ी देर ही हम लोग यहाँ पे रुके थे और उसके बाद से फिर फ़ोटो क्लिक करवाई, हवा महल घूमा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भी थोड़ी ही देर रुकने के बाद से फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत थी गाड़ी खड़ी करने की। मैं आ चुकी हूँ हवा महल, और ये हवा महल है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप खूबसूरत है, कितने अच्छे से सजाया गया, आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हवा महल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसको बिल्कुल मेंटेन रखा गया है। और हवा महल के पास ही आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे मार्केट थे, बड़े भी मार्केट थे। और यहाँ पे भी राजस्थान के बहुत सारे आइटम जो हाथ से बनाए हुए सामान होते हैं, जिसे हैंडीक्राफ्ट भी कहते हैं, वो सारे आइटम बहुत सारे दिख रहे थे। मतलब राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे गहना हो या फिर कपड़े हो, सब कुछ यहाँ मिल रहा था। इसके अलावा भी चीज़ें मिल रही थी, पर मार्केट बहुत बड़ी थी यहाँ पे। ये होटल रूम हम लोगों ने ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे होटल पे स्टे कर लिया हम लोगों ने। रात काफ़ी हो जाने की वजह से हम लोग वहीं पे रुक गए थे, एक होटल बुक कर लिया था। और मॉर्निंग में हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। और आपको दिखाते चलेंगे कि जिस रूट से हम जा रहे हैं वो रोड आपको दिखाएंगे, क्योंकि आए हम दूसरे रोड से थे और जाएंगे दूसरे रोड से। और मौसम आप देख सकते हैं कितना खुला खुला सा मौसम है। तो मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ही हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से निकलेंगे उतने ही जल्दी हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। और आने के टाइम तो हम लोग के 6 घंटे लग गए थे, पर हमें जाने के टाइम में 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, 4 से 4.5 घंटे में। और रास्ते में हम लोग रुक के एक जगह ढाबा पे नाश्ता भी कर लिया था हम लोगों ने। और अब हम आपको ले चलते हैं राजस्थान से दिल्ली एक नए रूट से। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो हम लोग गूगल का यूज़ कर रहे थे, पर अभी आप देख रहे हैं जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं ये गलत रास्ते पे हम लोग मुड़ चुके हैं, क्योंकि गूगल हम लोगों को यही रास्ता दिखा रहा था और फिर गोल घुमा के फिर हमें मेन रोड पे लेके आ रहा था। तो पता नहीं गूगल को क्या हो गया था, जयपुर में काम करना ही बंद कर दिया था। फिर इसके बाद हम लोग खुद से फिर से मेन रोड पे गए और उसके बाद हम लोग दिल्ली लिखा नज़र आया, पर जयपुर के अंदर दिल्ली कहीं नहीं लिखा था, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही थी। और जब हम लोग हाईवे पे ऐसे ही आगे बढ़ते गए, फिर आगे जाके काफ़ी दूर पे एक बोर्ड मिला जिस पे दिल्ली लिखा हुआ था। तब हम लोग को कंफर्म हो गया कि हाँ, हम लोग सही रूट से जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, जो
दिल्ली, मुंबई और आगरा के लिए जाती है और आगे चल के रोड अलग अलग हो जाएंगे। तो हम लोग दिल्ली वाले रूट पे जाएंगे और आगरा मुंबई वाला रोड हम लोग छोड़ देंगे। तो ये है एक्सप्रेस वे। आने के टाइम हम लोग दिल्ली से सोहना होते हुए उसके बाद जयपुर वाले रोड में आए थे, पर जाने के टाइम में हम लोग सोहना नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं से सोहना से पहले ही फरीदाबाद के लिए रूट कटेगी और वहाँ से होते हुए हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो करीब 50-60 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया था, क्योंकि अगर हम लोग सोहना होके जाते तो 40-50 किलोमीटर हमें और चलना पड़ता और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 1.5-2 घंटे हमारे वो बच गए इधर से जाने के टाइम में। फरीदाबाद होके दिल्ली थोड़ा नज़दीक होता है, सोहना से गुड़गांव होते हुए थोड़ा दूर पड़ता है। तो यही कारण था कि हम लोग बहुत कम टाइम में वापस आए, जो गूगल भी दिखा रहा था। और जाने के टाइम में टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि गूगल हमें नोएडा दिल्ली से गुड़गांव होते हुए राजस्थान का रास्ता दिखा रहा था और आने के टाइम में बिल्कुल अपोजिट हो गया। वैसे आप ये रूट देख सकते हैं, बहुत ही नीट, क्लीन और खूबसूरत है। तो दोस्तों, रोड अच्छे बन जाने की वजह से टाइम भी कम लगा हम लोग को पहुंचने में। और अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में प्रवेश करेंगे फरीदाबाद में और फरीदाबाद से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर हम लोग नोएडा की तरफ आएंगे। तो इंटर कर चुके हैं हम लोग और आप देख ही रहे हैं मौसम कितना ख़राब है यहाँ पे। पोल्यूशन, कोहरा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बस ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे मेट्रो जा रही है और फिर यहाँ से हम लोग, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो निकलने में थोड़ा सा वक्त लग गया, पर हम लोग टाइम से पहुँच गए।